दोस्तों, आज बात करेंगे सोनम वांगचुक के बारे में। आप सिर्फ वो देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है, हम आपको बताएंगे जो कि आपसे छुपाया जा रहा है। दोस्तों, लद्दाख के अंदर सोनम वांगचुक HIAL नाम से एक इंस्टीट्यूशन चलाते थे। सोनम वांगचुक पर बिना UGC और AICTE की मान्यता की डिग्रियां और डिप्लोमा बांटने के गंभीर आरोप लगे हुए हैं, जिनको प्रशासन ने शैक्षणिक धोखाधड़ी यानी एकेडमिक फ्रॉड का नाम दिया हुआ है। बिना मान्यता के चल रहे इन इंस्टीट्यूशन द्वारा डिग्री और सर्टिफिकेट बांटकर सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका दिया गया और आज छात्रों के लिए यह धरने पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। भविष्य का सपना सजा रहे उन छात्रों को डिग्री के नाम पर महज रद्दी का टुकड़ा थमा दिया गया। हो सकता है आपको इन सब बातों पर यकीन ना आ रहा हो, क्योंकि सोनम वांगचुक को हीरो बनाकर दिखाया जा रहा है, लेकिन काम यह विलेन का कर रहे थे। आप ध्यान से समझेंगे तो समझ पाएंगे क्या है नैरेटिव का पावर और क्या है इकोसिस्टम। अब समझने वाली बात यह है कि जो अपने ही घर के छात्रों को ठग चुका है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर चुका है, वह पूरे देश के छात्रों के लिए जंतर मंतर पर बैठकर भूख हड़ताल करेगा। जी हाँ, हमारे देश में ही यह सब कुछ संभव है और इकोसिस्टम आपके दिमाग में यह फिट करने पर तुला हुआ है। इकोसिस्टम मतलब सोनम वांगचुक। भारत सरकार ने सोनम वांगचुक की इंस्टीट्यूशन SECMOL और HIAL को करोड़ों रुपए की जमीन उपलब्ध कराई, बड़ी रकम दी और पुरस्कारों से सम्मानित किया। अब हकीकत की बात करें तो जमीन अलॉटमेंट की शर्तों को ना ही सोनम वांगचुक ने पूरा किया और ना ही वह इंस्टीट्यूशन 2 साल में कंप्लीट कर पाए और 37 करोड़ की बकाया राशि ड्यू रही। अब कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने सोनम वांगचुक का लैंड अलॉटमेंट रद्द कर दिया। उसके तुरंत बाद सोनम वांगचुक एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन गए, जबकि उससे पहले ही यह धर्मेंद्र प्रधान के बहुत नजदीक थे। जब तक मलाई चाट रहे थे तब तक ठीक था, और जैसे ही इसकी NGO की फंडिंग पर FCRA का शिकंजा कसा, यह फर्जी आंदोलनकारी तुरंत जंतर मंतर पर आकर बैठ गया। अब इस पूरे मामले को कैश करने के लिए नैरेटिव गैंग तैयार बैठा था। अब एक सवाल आपसे, क्या आप ऐसे व्यक्ति को अपना आदर्श, अपना हीरो मान सकते हैं? मैं पहले भी कह चुका हूं कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए वांगचुक का बयान था, जो यह कह चुका है कि चीन भारत पर हमला करेगा तो चीन को रोकेंगे नहीं, बल्कि लद्दाख ही चीन को अंदर तक लेकर जाएंगे, जो मां सीता का मजाक उड़ा चुका है। लेकिन बात शुरू हुई थी नीट पेपर लीक से। लेकिन जैसे जैसे यह जंतर मंतर पर बैठे, उनके मंच पर नजर आए एंटी हिंदू टुकड़े टुकड़े वाला गैंग, जो कि डफली बजा बजा कर युवाओं को बरगलाने का काम करता है। अब इस व्यक्ति से क्या बात की जाए? आज का सच यह है कि जो दिखता है जरूरी नहीं वह सच हो, इसलिए सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे नैरेटिव का शिकार न हो।